एवरीवन, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपको कराने जा रही हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा था पहले अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने अमीबा और पैरामीशियम का जो है एग्जाम्पल लेकर हम लोगों ने पूरा देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है बेटा, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और उसने सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म किया था। न्यूट्रिशन उसने खुद ही ले ली थी, कैसे वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखा होगा वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख ले। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होती है, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसके अंदर 5 बेसिक्स जो है हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंजेक्शन, सेकेंड वन इज द डाइजेशन, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज द एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज द इजेशन। और एक एक स्टेप जो है हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर किए थे। नाउ नेक्स्ट जो है आज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसे खाना खाते हैं और वो खाना किस तरह से हमारी बॉडी में जाकर हर एक एक पार्ट में डाइजेस्ट होता है, किस तरह से बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब करती है, फिर वो किस तरह से हर एक सेल तक जाता है और हर एक सेल में जाकर उसकी यूटिलाइजेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी होती है जो हम यूज करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिशन का ही प्रोसेसेस ले लें, तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। मतलब जितना भी प्रोसेस है ना न्यूट्रिशन का, वो कुछ ऑर्गन्स के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है और वो ऑर्गन जो है वो मिलकर एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग न्यूट्रिशन के प्रोसेस में देखें तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ये हमारे सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। और इन सभी पार्ट्स ने मिलके ये पूरा का पूरा क्या बनाया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। तो हम लोग पहले जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, मैंने डायग्राम पहले से बना दिया ताकि आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो ये हमारा एक जो है पूरा ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। हमारा जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा जी, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है हमारा एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, और जो दूसरा जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही, वो बेटा है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये 2 जो हमारे पार्ट्स है ना बेटा, ये मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट्री केनाल के बारे में ही पढ़ेंगे और साथ साथ में मैं डायग्राम को लेबल करके आपको एलिमेंट्री केनाल के बारे में बताती जाऊंगी। तो एलिमेंट्री केनाल जो है बेटा, ये हमारी क्या है, ये एक हमारी लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक है। देखो दिख रही है ना, यहाँ ये फॉर एग्जांपल हमारा ये नॉस्ट्रिल है, ये माउथ है, ये माउथ की ओपनिंग है। तो माउथ से लेकर अगर हम लोग एनस तक देखें तो ये हमारी क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसपे कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट थोड़े कलर से कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट ओपनिंग जो है हमारी एलिमेंट्री केनाल की, दैट इज द माउथ। तो यहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट हमारा जो है पार्ट लिखेंगे और फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा माउथ, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग सेकेंड जो पार्ट है वो करेंगे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ओरली मैं आप लोगों को जैसे बताती हूँ कि बक्कल कैविटी क्या है। बक्कल कैविटी जो है माउथ के अंदर आप चले जाओ तो ये जो आपको हॉलो सा चैम्बर नजर आ रहा है ना, इसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। इधर बना लेते हैं बेटा, सेकंड पार्ट है हमारा बक्कल कैविटी। और थर्ड पार्ट, ये जो हमारी जो एक लंबी सी पाइप दिख रही है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप और इसोफेगस।
ईसोफेगस और फूड पाइप। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया ये वाला ईसोफेगस, जो लॉन्ग सी आपको एक ट्यूब दिख रही है। उसके बाद ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा ना, दिस वन इज द स्टमक, ये है हमारा स्टमक। तो ये हमारा हो गया बेटा फोर्थ पार्ट, दैट इज द स्टमक। उसके बाद बेटा हम लोगों का जो है नेक्स्ट पार्ट आता है फिफ्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से लेकर ये हमारा ये जो स्टमक है, इससे लेकर ये जो बीच वाली जो ट्यूब है, यहां से लेकर और ये बीच वाली ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबी ट्यूब होती है, ये 6 मीटर लॉन्ग कम से कम, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से समझिए, एक एक पार्ट को अगर आपको पता चल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एक पार्ट कहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आता है बेटा, 6th पार्ट, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया हमारा 6th पार्ट। और ये लास्ट में जो है ओपनिंग बनाई है, इसे हम एनस कहते हैं। तो 7th नंबर में हम लोग एनस को भी मेंशन कर सकते हैं। सो दीज 7 पार्ट्स आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट वन इज माउथ, साथ साथ में डायग्राम में देखते जाओ। सेकेंड पार्ट इज द बक्टल कैविटी, थर्ड वन इज द इसोफेगस, फोर्थ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसके ऑर्गन्स हैं। मैं कहती हूँ ना कि ऑर्गन्स ने जो है मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जिन्होंने मिलके क्या बनाया है, जिन्होंने मिलके हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। फिर उसके बाद जो हम लोग अगर चले तो यहाँ हमारे जो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर आता है बेटा सेकंड नंबर पे लीवर। लीवर, ये है लीवर। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये जो हमारा स्टमक है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो चाहे हम लोग दिखा नहीं सकते डायग्राम में, पर हम लोग मेंशन करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर हम लोग 4th नंबर पे लिखेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी जो है एक जो है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, ये है पैंक्रियाज। और फिर उसके बाद बेटा हम लोग 5th नंबर पे देखेंगे कौन से ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस तरह से हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, और ये जो है हमारे फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं, और ये हमारे ग्लैंड्स हैं जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा जो है डायग्राम, या फिर हम लोग कहें कि आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के जो है डिफरेंट पार्ट्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, तो आप लोग आराम से जो है वो न्यूट्रिशन को डिस्कस कर पाओगे कि किस तरह से जो है न्यूट्रिशन इस हर एक पार्ट में होगी, किस तरह से हम लोग खाना खाएंगे, और वो खाना जो है किस तरह से डाइजेस्ट होगा बॉडी के एक एक पार्ट में, वो अब हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों ने ये सारा कॉपी के अंदर नोट कर लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट से, और हम लोग सबसे फर्स्ट लेकर चलेंगे माउथ को। तो बेटा हम लोगों ने इधर जो ऑरेंज कलर से मैंने सारे आप लोगों को बताए हैं, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं वो आपके जो है क्या है, वो ग्लैंड्स हैं।
ताकि थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन हो जाए और आपको जो है वो आसानी से पता चल जाए। व्हाइट हो जाता है थोड़ा सा बीच में ब्लैक बोर्ड, तो अगर आपको दिखाई कम देता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि मैम हम लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम जरूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसकी इम्प्रूवमेंट जो है कर सकूं और आपके सामने जो है एक जो है क्लैरिफाई तरीके से जो है वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे अब सबसे पहले माउथ के अंदर क्या होता है। माउथ क्या है? माउथ जो है ये हमारी फर्स्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ये फर्स्ट ओपनिंग है। और हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग फूड लेते हैं और उसको हैंड की हेल्प से कहां पर डाल लेते हैं? माउथ के अंदर डाल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही आ गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को द प्रोसेस इन विच वी कैन इनटेक द फूड, है ना। हम लोग खाने को बॉडी के अंदर डालते हैं, और डालते कैसे हैं हम लोग? विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स। नाउ सेकंड वन इज द बकल कैविटी। फिर हम लोगों ने खाने को डाल दिया माउथ के अंदर, और माउथ में हमारा क्या है? माउथ में हमारा जो है बकल कैविटी है। ये जो हॉलो सा चैम्बर है, हॉलो चैम्बर जो आप लोगों को दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। और आप लोग देखोगे कि आप लोगों को माउथ के अंदर जो है बड़ी क्लियर सी जो है कुछ चीजें नजर आएंगी। वो कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी टीथ होते हैं ना, फिर उसके बाद टंग होती है। ये सारा हमारा जो है किसके पार्ट्स हैं? बकल कैविटी के पार्ट्स है हमारे। टीथ है, टंग है, और तीसरा जो है वो है हमारा सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये तीन पार्ट कहां पर प्रेजेंट है? ये तीन पार्ट हमारे यहाँ हॉलो चैम्बर, बकल कैविटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से? टीथ, टंग, सेलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। टीथ, सबसे पहले हम लोग टीथ को लेते हैं। तो टीथ क्या करते हैं? टीथ क्या करते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। हमने फूड को मुंह में डाला और हमारे टीथ ने क्या किया? उसको च्यू किया और उसको क्या किया? ग्राइंड किया, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। उसके बाद जो है थोड़ा सा टीथ के बारे में भी बता देते हैं। टीथ जो है वो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है माउथ के अंदर, और वो 4 टाइप हमारी कौन कौन सी है यहाँ पे लिख रही हूं मैं। हमारी फर्स्ट टाइप है इंसीजर्स, इंसीजर्स। सेकेंड टाइप है बेटा कैनाइन्स, कैनाइन्स। थर्ड वन इज द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। एंड फोर्थ वन इज द मोलर्स। ठीक है, ये है हमारे जो है 4 टाइप के टीथ जो हमारे हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब अगर हम लोग अपने अपर जॉ को या लोअर जॉ को लेकर चले, तो हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ में ये कितने होते हैं? हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये एक डेंटल फॉर्मूला है परमानेंट टीथ का। इसको अगर आप मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो ये भी 16 का एक सेट बन जाएगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका भी 16 का सेट बन जाएगा। और टोटल जो है एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? 32। इसका मतलब क्या है कि आपके जो अपर जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, उसके अंदर कितने कितने 4 आपके इंसिजर होंगे, 2 आपके कैनाइन्स होंगे, 4 आपके प्रीमोलर्स होंगे और 6 आपके क्या होंगे? मोलर्स होंगे। ये मैं एक अपर सेट की बात करी, अपर जॉ की। और वैसे ही सेम टू सेम नीचे आ जाओ तो लोअर जॉ में भी हमारे जो है 2 1 2 3 मीन्स 4 2 4 और
प्लस 6, टोटल हो गए 16 अपर जॉ में, 16 जो है लोअर जॉ में। तो टोटल हमारे पास कितने टीथ बनते हैं 32। तो ये हमारा एक डेंटल फॉर्मूला है। कभी क्वेश्चन आ जाए ना आप लोगों को कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, तो आप लोग ये लिख सकते हो 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना मुंह के अंदर डालते हैं, मुंह में टीथ क्या करते हैं, उस फूड को च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हैं। मतलब उसकी क्या कर रहे हैं, फिजिकल ब्रेकडाउनिंग कर रहे हैं। फिजिकल ब्रेकडाउनिंग करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी पेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हो रहा है, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद बेटा सिलाइवरी ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, ये है मैंने बनाया हुआ ना सिलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के सिलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है मैं फिर भी बताऊंगी। 3 तरह के सिलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ये आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, पर यहाँ पर आपने यही देखना है कि माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है किसको सिक्रीट करना, सेलाइवा को सिक्रीट करना। बॉडी के अंदर जहां पर भी ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स का काम क्या होगा, ग्लैंड्स का काम होगा सेलाइवा को सिक्रीट करना। तो जब ये सेलाइवरी ग्लैंड सेलाइवा को सिक्रीट करते हैं तो वो ग्लैंड से सलाइवा सारा निकलकर कहाँ पे आ जाता है, बकल कैविटी के अंदर आ जाता है। और उस सेलाइवा के अंदर बेटा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, सेलाइवरी एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम है टाइलिन। याद रखना है, सेलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सेलाइवरी एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। अब हम फंक्शन देखेंगे कि सेलाइवरी एमाइलेज क्या करता है। सेलाइवरी एमाइलेज, हम लोगों ने खाना खाया, खाना मुंह के अंदर आ गया, मुंह में बकल कैविटी में जो है टीथ ने उसको क्या किया, चबाया। उसके बाद सेलाइवरी ग्लैंड ने साथ साथ सेलाइवा प्रोड्यूस किया ताकि वो जो फूड है वो मॉइस्ट हो जाए, मतलब थोड़ा सा जो है स्लिपरी हो जाए। और फिर एक और क्या उसका फंक्शन है कि सेलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है सेलाइवरी एमाइलेज। वो सेलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, वो सेलाइवरी एमाइलेज हमारे जो स्टार्च होगी, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा शुगर में। तो क्या काम है सेलाइवरी एमाइलेज का, सेलाइवरी एमाइलेज क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को शुगर में। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और शुगर क्या है, ये उसकी सिंपलर फॉर्म है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। तो हमारी जो डाइजेशन है फूड की, जो केमिकल डाइजेशन है, वो कहाँ स्टार्ट हो चुकी है, वो माउथ में स्टार्ट हो चुकी है। माउथ ने क्या किया है, माउथ या बक्कल कैविटी के अंदर जो है सेलाइवरी ग्लैंड ने सेलाइवा प्रोड्यूस किया है, और सेलाइवा के अंदर प्रेजेंट है सेलाइवरी एमाइलेज, जिसने क्या कन्वर्ट किया, जिसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। मतलब स्टार्च मैं बता रही हूँ आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है ना, वो कहाँ पर हुई, माउथ में हुई। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो हमारी माउथ में स्टार्ट हो गई है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछे भी कि माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ लिखो, या ये लिखो कि माउथ में किस चीज की डाइजेशन होती है, तो आप लोग सिंपली आंसर दे सकते हो कि सलाइवा जो हमारा माउथ है उसके अंदर स्टार्च डाइजेस्ट होता है। स्टार्च जो उसको कौन डाइजेस्ट करता है, सेलाइवरी एमाइलेज करते हैं, और किसमें करते हैं, सिंपल शुगर में करते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट का भी हमने फंक्शन देखना है, टेस्ट का, टंग का। टंग का ही तो सारा काम है ना, जीभ बहुत चलती है ना। टंग क्या क्या करती है, टंग ही तो बताती है कि फूड का टेस्ट कैसा है,
बिटर है, सोर है, स्वीट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सारा काम किसका है? टंग का है। तो पहला फंक्शन हो गया, ये क्या करेगी? टेस्टिंग द फूड, फूड को क्या करती है? टेस्ट करती है। फिर उसके बाद हो गया रोलिंग द फूड, फूड को घुमाना, इधर से उधर लेकर जाना, इधर से। अगर हमारे माउथ के अंदर जो है टंग नहीं होगी तो फूड क्या रोल हो पाएगा? नहीं होगा। तो रोलिंग जो है फूड की, वो भी कौन करता है? वो भी टंग करती है, रोलिंग द फूड। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया स्वलो करना, उस खाने को अंदर कौन धकेलता है? निगलता कौन है? स्वलोइंग क्या करता है? निगलना। निगलता कौन है? वो निगलती है टंग। तो स्वलोइंग ऑफ फूड। तो ये हमारे जो है स्वॉलोइंग ऑफ फूड हो गया, हमारा रोलिंग ऑफ जो है फूड हो गया, इसके अलावा टेस्टिंग द फूड, ये सारे काम किसके हो गए? टंग के हो गए। तो यहाँ देखो इतने पार्ट का ये सारा काम, इतने पार्ट का मैंने सारा फंक्शन आपको डिस्कस कर दिया कि माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर होता क्या है। फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे, अपना जो सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस। और ईसोफेगस को मैंने आप लोगों को बताया क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है ईसोफेगस का? फूड पाइप। ये है फूड पाइप, यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टमक से पहले और माउथ के बाद, ये जो एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है, ये लॉन्ग ट्यूब क्या है? ईसोफेगस और फूड पाइप। इसका काम क्या है ईसोफेगस का? और कोई काम नहीं है, बस इसने क्या करना है? खाने को यहां से पकड़ना है और यहाँ पर धकेल देना है। मतलब जो हमारा माउथ से आएगा वो इधर आएगा, इधर से होते हुए कहाँ पहुंच गया? हमारा फूड पहुंच गया स्टमक में। तो ईसोफेगस जो है, अगर हम लोग कहें उसका क्या काम है? इट कैरी द फूड, इट कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ, द फूड फ्रॉम द माउथ and transfer it into the stomach, क्या काम है? फूड को मुंह से ट्रांसफर करना और जो है कैरी करना, और उसको कहां पर ट्रांसफर करना है? उसको स्टमक के अंदर ट्रांसफर करना है, और बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? देखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। खाना जो है हमारा गले से फूड पाइप में जा रहा है, फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जब रिलैक्स करेगी नीचे खाना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, नीचे। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। तो कहना है, हमेशा याद रखना है कि जो ईसोफेगस है उसके अंदर फूड जो है, जो मूवमेंट होती है ना फूड की, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और हमेशा जो फूड पाइप है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही जो है फूड को ट्रांसफर करती है स्टमक के अंदर। तो ये हम लोगों ने आज जो है अभी 2 पार्ट्स की हम लोगों ने डाइजेशन करी है, और 2 पार्ट वो कौन कौन से है? फर्स्ट पार्ट है माउथ और बकल कैविटी, और दूसरा पार्ट है हमारा ईसोफेगस। अब हम लोग जो है तीसरे पार्ट को लेकर चलेंगे, दैट इज द स्टमक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टमक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। होप आप सभी को जो है समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो बीच बीच में लाइक भी करते जाओ, क्योंकि लाइक करोगे तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना थर्ड पार्ट, दैट इज द स्टमक। पता कैसा? इसकी जो शेप है स्टमक की कैसी होती है? जे शेप्ड। ये एक कैसा ऑर्गन है? जे शेप्ड ऑर्गन है। या हम लोग कहें कैसा है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग की तरह होता है जो कि खाने को स्टोर करके रखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बेटा अब हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया है, स्टमक में ट्रांसफर कर दिया है। स्टमक क्या करेगा, उस फूड को चर्निंग होगी, उस फूड की चर्न करेगा। चर्निंग क्या होता है, फूड स्टमक क्या करता है, चर्निंग करता है फूड की। चर्निंग आपने देखा होगा, मम्मी जब जो है लस्सी जो है करते हैं, रिड़कती हैं, तो उसके अंदर जब ग्राइंडर डालती है तो वो ग्राइंडर किस तरह से बीच में घूमता है और उस लस्सी, उस पहले वो जो हमारा मलाई होती है उसको ग्राइंड करके या ऐसे चर्निंग करके जो है उसको दूध जैसा बन जाता है, उसको पतला कर देता है। चर्निंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग होती है फूड की, चर्निंग करना मतलब। फिर उसके बाद जैसे चर्निंग होती जाती है और साथ साथ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सारा काम आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, ये हम लोग अब कर देते हैं। जैसे ही चर्निंग होती है तो जो हमारी वॉल्स है स्टमक की, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक, ऑन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट करते हैं, 3 चीजें सिक्रीट करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें कौन कौन सी सिक्रीट करते हैं, एक सिक्रीट करते हैं HCl, एक सिक्रीट करते हैं एंजाइम पेप्सिन, ये एंजाइम है पेप्सिन, और तीसरी चीज सिक्रीट करते हैं म्यूकस। बस दिमाग में डाल लो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, और तीसरी चीज हो गई म्यूकस। अब इन सभी का फंक्शन देखेंगे हम लोग, इन तीनों का फंक्शन क्या है। ये जो पहला है HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो खाना माउथ से आ रहा होता है ना, सलाइवा ने उस खाने को एल्केलाइन बना दिया होता है। एल्केलाइन क्या होता है, बेसिक, ठीक है। वो जो हमारा खाना माउथ से स्टमक में आता है वो किस फॉर्म में होता है, एल्केलाइन फॉर्म में। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये क्या करता है, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट मेक्स द फूड एसिडिक। क्या बना देता है, ये फूड को एसिडिक बना देता है। जब फूड एसिडिक बन जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ना, ये उस फूड पे एक्ट करता है, क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन है ना, ये सिर्फ एसिडिक फूड पे एक्ट कर पाता है, मतलब एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करेगा पेप्सिन। तो पहले हमारी वॉल्स ने क्या सिक्रीट कर दिया, HCl, HCl ने उस खाने को क्या बना दिया, एसिडिक। जैसे ही खाना एसिडिक बना तो पेप्सिन क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिन क्या कहेंगे हम लोग, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम। तो दूसरा फंक्शन क्या आ गया इसका, कि ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, एंजाइम पेप्सिन को, ताकि पेप्सिन क्या करे, ताकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दे एमिनो एसिड्स में। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमेशा क्या करता है, वो एंजाइम वो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन पार्ट्स है, उसको कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। इसके अलावा बेटा एक और काम है HCl का, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है, जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एसिड है ना इस कारण। तो HCl ने क्या किया, एक तो फूड को एसिडिक किया,
एसिडिक होने की वजह से उसने क्या किया, एंजाइम जो पेप्सिन था उसको एक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा उसने अगर फूड के अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनको भी क्या किया बेटा, किल कर दिया। अब उसके बाद हम लोग किसका फंक्शन करेंगे, हम लोग फंक्शन करेंगे पेप्सिन का। तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है बेटा, एक एंजाइम है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को, किसके अंदर, एमिनो एसिड्स के अंदर। तो जैसे ही फूड एसिडिक हुआ, पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो गया। जैसे ही वो एक्टिव हुआ, उसने क्या कर दिया, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया एमिनो एसिड्स के अंदर। तो देखो माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन हुई थी, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हुए थे, सिंपल शुगर्स में। अब हमारी स्टमक के अंदर किसकी डाइजेशन हुई है, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं, एमिनो एसिड्स में। ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है और ये क्या है, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है। उसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करेगा, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है हमारी वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम किससे, HCl से। क्योंकि अगर HCl जो है, HCl क्या है, वो एक एसिड है। और एसिड क्या करेगा, एसिड हमारी जो स्टमक की वॉल होंगी ना उसे कोरोड करेगा, मतलब उसे जंग जैसे हो कि आप लोग उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो साथ साथ में क्या करते जाएंगे, म्यूकस सेक्रीट करते जाएंगे। और म्यूकस क्या है, म्यूकस एक बड़ा ऑयली सा सेक्रेशन है जिसने क्या करना है, हमारी जो स्टमक की वॉल्स है ना उनको प्रोटेक्ट करते जाना है ताकि जो HCl है वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये हमारा जो है स्टमक के अंदर जो है फूड की डाइजेशन है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ ये जो 3 पार्ट्स हैं हमारे, पहला माउथ, फिर उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। माउथ में क्या होता है, माउथ में जो है हमारे जैसे ही हम लोग खाना माउथ के अंदर डालते हैं तो फिजिकल ब्रेकडाउनिंग होती है। उसको कौन करता है, टीथ करते हैं। टीथ उसको च्यूई करते हैं, ग्राइंड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा उस फूड को जो है, मतलब साथ साथ में ही ये प्रोसेसेस चलते जाते हैं। जैसे जैसे हम च्यूई करते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे ताकि वो फूड जो है वो लुब्रिकेट हो जाए, जहां आप लोग कहो कि फूड जो है वो जो फ्लूटी बन जाए थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड जब सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है बेटा सलाइवरी एमाइलेज। वो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसको शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी टंग होती है उसको रोल कर देती है, फूड को रोलिंग करके स्वालो करके भेज देती है इसोफेगस। इसोफेगस कैच करती है, उसे ट्रांसफर कर देती है स्टमक को। जैसे ही स्टमक के अंदर पहुंचता है तो क्या हो जाता है, स्टमक के अंदर चर्निंग होती है, वो फूड मिक्स होता है अच्छी तरह से, उसकी जो स्टमक है उसे चर्न करेगा। तो फिर इसके बाद जो उसकी वॉल्स होती है ना स्टमक की, वो 3 चीजें रिलीज करती है, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनकी वॉल के ऊपर। तो कौन कौन सा, HCl, फिर उसके बाद पेप्सिन और म्यूकस। HCl जो है एक एसिड है, वो उस एल्केलाइन फूड को जो सलाइवा ने एल्केलाइन बना दिया है, बेसिक बना दिया है, उसको एसिडिक बना देते हैं। जैसे ही एसिडिक बना देती हैं, पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। साथ साथ क्या निकल जाता है, म्यूकस जो है भी वो भी सिक्रीट हो जाता है। म्यूकस जो है HCl से हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उससे जो है वो प्रोटेक्ट होता जाता है। तो ये हमारी डाइजेशन थी बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक के अंदर। माउथ के अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई और स्टमक के अंदर हमारी प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई। सोच रहे होंगे कि मैडम ने कहा था
कि फूड के अंदर जो है फैट्स भी होता है एक न्यूट्रिएंट, तो उसकी डाइजेशन तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, ज्यादा पढ़ाऊंगी बोर हो जाओगे। बोर हो जाओगे मतलब ऐसे बर्डन लगेगा कि पता नहीं मैडम ने आज क्या लेक्चर दे दिया। तो बस क्या करना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और माउथ और स्टमक के अंदर डाइजेशन को बस याद करके अपने दिमाग में डालो, कभी भूलना मत। अगले जो पार्ट्स के अंदर डाइजेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये लीवर क्या है, ये पेनक्रियाज क्या है, ये सारा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आपका काम है, आज का यही होमवर्क है कि इस चीज को रट लेना है। आपको ये ना लगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पता नहीं क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को एक एक को आना चाहिए। और माउथ के अंदर क्या हुआ हमारा, स्टमक के अंदर क्या हुआ, ईसोफेगस के अंदर क्या हुआ, ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नहीं भूलना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो याद रखना है इसे। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो क्या हुई होगी, पसंद आई होगी, और आप लोगों ने नोट भी जरूर किया होगा। बोर मत समझा करो किसी भी चीज को, उसे अपने जो है दिमाग से किया करो और अच्छी तरह से किया करो। नहीं आप लोगों को जो है बोर नहीं, अगर लेंथी लगती है तो थोड़ा रुक जाया करो, थोड़ी सुन ली फिर थोड़ी उसके बाद में सुन ली, तो ठीक है बेटा। तो आप लोग इसे नोट करके रखो, इसे समझ के रखो। अगर कईयों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखो, ताकि आप लोगों को जो है एक कंटिन्यूशन आपकी बनी रहे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो की तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे, उस बेल को दबाओगे। बेल क्या है, बेल आइकॉन जो है वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वीडियो की। तो होप आप लोगों को सभी को ये वीडियो समझ आई होगी।